क्या आप जानते हैं भगवान शिव काशी क्यों आए और फिर कभी वहाँ से गए ही नहीं? हम सब ने सुना है कि काशी मोक्ष की नगरी है, वहाँ अंतिम सांस लेने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग उस वास्तविक कथा को जानते हैं कि भगवान शिव काशी कैसे आए, ऐसा बोझ लेकर जो किसी देवता ने कभी नहीं उठाया, और कैसे काशी ही वह एकमात्र स्थान बना जिसने उन्हें मुक्त किया। यह सब स्टार्ट हुआ एक विवाद से। तो आज हम उस विवाद के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि कैसे भगवान काशी आके विराजित हुए। ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई कि श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, सब कुछ मुझसे प्रारंभ होता है। विष्णु ने उत्तर दिया, सृजन का अर्थ क्या है? यदि संरक्षण ना हो तो कैसा सृजन? मैं जगत का पालन करता हूँ, इसलिए मैं ही महान हूँ। उनकी आवाज़ें ऊंची होती गईं, उनका अहंकार बढ़ता गया और उनके गर्व के भार से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तभी प्रकट हुए महादेव, अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। वह अग्नि स्तंभ आकाश से भी ऊपर और पाताल से भी नीचे तक फैला था। शिव ने कहा, यदि जानना चाहते हो कौन सर्वश्रेष्ठ है तो मेरे इस स्तंभ का शिखर या आधार खोज कर दिखाओ। विष्णु ने तुरंत वाराह यानी स्वर का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े। उन्होंने अंधकार में लोगों को पार किया, अग्नि की नदियाँ देखी, ऐसे पर्वत पार किए जिन्हें किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत समय बाद उन्हें सत्य का बोध हुआ कि इस अग्नि स्तंभ का न कोई अंत ही नहीं है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसकी कोई सीमा नहीं है और ना मैं उस सीमा तक पहुंच सकता हूं। उधर ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले, बादलों से परे, तारों से परे, अनदेखे लोकों से भी आगे। युगों की उड़ान के बाद उन्होंने केतकी का फूल नीचे गिरता हुआ देखा। वह उस अनंत अग्नि स्तंभ के किसी ऊंचे भाग से गिर रहा था जहां तक ब्रह्मा पहुंच ही नहीं सकते थे। एक क्षण के लिए वे रुक गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं ये स्वीकार कर लूं कि मैं शिखर तक नहीं पहुंच पाया तो क्या संसार में मेरी कोई पूजा करेगा? उन्होंने केतकी के फूल से कहा, तुम मेरे लिए साक्षी बनो, कहना कि मैंने शिखर देख लिया है। और जब वे लौटे उन्होंने घोषणा कर दी कि मैंने उस अग्नि स्तंभ का शिखर देख लिया है। केतकी पुष्प इसकी साक्षी हैं। उस झूठ ने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया। शिव का क्रोध प्रचंड हो गया, पर उन्होंने स्वयं ब्रह्मा को दंड नहीं दिया। उनके क्रोध से एक उग्र और भयानक स्वरूप प्रकट हुआ, काल के समान, प्रचंड अग्नि के समान दहकता हुआ, और वे थे भैरव। भैरव आगे बढ़े और ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया जिन्होंने वो झूठ बोला था। लेकिन वह सिर भूमि पर नहीं गिरा, वो भैरव के हाथ से जा चिपका, मानो भाग्य ने उसे वहीं बांध दिया हो। सृष्टिकर्ता के वध का पाप मूर्त रूप लेकर उनके पीछे चल रहा था, एक उग्र देवी जो हर स्थान पर उनका पीछा करती, न्याय की मांग करती। जहां भैरव जाते वह जाती, जहां वो रुकते वह रुक जाती, वह चीखती, वह कपाल उनके हाथों से गिरता ही नहीं। देवी का विलाप नहीं रुकता, देवी हर वक्त विलाप करती रहती। तब भैरव भटकने लगे। वो हिमालय पर्वतों पर गए जहां बर्फीली हवाएं उनके शरीर को चीर देती। वे घने वनों में गए जहां ऋषियों का अहंकार उनके दर्शन मात्र से टूट जाता। वे पवित्र नदियों के तट पे पहुंचे, उन्होंने अनगिनत पाप धोए, पर उनका कोई पाप नहीं धो सका। समय का अर्थ खो गया, दिन और रात धुंधले हो गए, ऋतुएं आती और चली जाती, पर उनके लिए कोई परिवर्तन नहीं था। वो वैसे ही उसी क्रोध और उसी अग्नि में जलते रहे। भैरव अब क्रोधित नहीं थे, वे केवल थक चुके थे, ऐसी थकान जो देवताओं के लिए भी असहनीय हो गई। युगों तक वे भटकते रहे, पर उस उग्र रूप के भीतर स्वयं शिव भी इस बोझ को अनुभव कर रहे थे। हर कदम के साथ वह कपाल और भारी होता जा रहा था, पीछे चलती देवी की आवाज और तीखी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि स्वयं प्रतीक्षा कर रही थी कि वे किसी विशेष भूमि तक पहुंचे, एक ऐसी भूमि जिसकी ऊर्जा भिन्न हो, एक ऐसी भूमि जो सिर्फ इसी के लिए बनी है, जो सृष्टि से भी पहले उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन वे 2 छोटी धाराओं वरुणा और असी के बीच स्थित एक शांत भूमि पर पहुंचे।
जो भूमि आज बनारस या काशी के नाम से जानी जाती है। जैसे ही उनका चरण उस भूमि पर पड़ा, सब कुछ बदल गया। वातावरण शांत हो गया, हवा कोमल हो गई, पृथ्वी स्वयं जीवित प्रतीत होने लगी। पास बहती गंगा मानो उनका स्वागत कर रही थी, जैसे वह युगों से उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि वो आएंगे। और फिर वह चमत्कार हुआ जो ब्रह्मांड में कहीं और संभव नहीं हुआ। भैरव के हाथ से वह कपाल ढीला पड़ गया और भैरव कांप उठे और भूमि पर जा गिरा। उनके पीछे चलती देवी का विलाप भी थम गया, उनका स्वर मौन हो गया, उनका रूप सूर्य की किरणों की धुन की तरह विलीन हो गया। भैरव मुक्त हो गए। वह स्थान आज कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र स्थान जहाँ कपाल गिरा था, जहाँ भैरव का बोझ समाप्त हुआ। जब भैरव मुक्त हुए, शिव मुस्कुराए। उन्होंने अनगिनत लोगों को देखा था, अनगिनत युगों को आते जाते देखा था, पर केवल काशी में ऐसी करुणा, ऐसी शक्ति थी जो एक देवता के भी पाप का भार उतार सके। इसलिए शिव ने काशी को कर्तव्य से नहीं, प्रेम से चुना और उन्होंने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। काशी में विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए, यानी विश्व के नाथ बनकर। भैरव भी वहीं रहे, अब एक भटकते हुए अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि काशी के मौन रक्षक के रूप में। और काशी की प्रतिज्ञा का सबसे गहरा अनुभव होता है मणिकर्णिका घाट पर, जहाँ यह विश्वास है कि अंतिम क्षण में स्वयं शिव कान में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं और आत्मा के जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। जिस नगरी ने शिव के उग्र रूप का बोझ उतारा, वही नगरी आज असंख्य आत्माओं का बोझ उतारती है। अधिकांश लोग खुलकर नहीं कहते कि वे काशी क्यों आए हैं, पर वे उसी कारण आते हैं जिस कारण भैरव वहां आए हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ढो रहा है, अपराध बोध, भय, भ्रम, ऐसी विस्मृतियां जिसको वो मिटाना चाहता है। और जब आप काशी में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह नगरी पहले से आपकी कहानी जानती हो। घाट, गंगा, मंदिरों की घंटियां सब मानो कहती हैं अब भटकना बंद कर दो। जैसे भैरव ने काशी पहुंचकर भटकना छोड़ा, वैसे ही यहाँ आकर भीतर की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। काशी केवल मंदिरों और घाटों का नगर नहीं है, यह एक द्वार है, एक वचन है, एक आश्रय है, एक ऐसा स्थान है जहाँ देवता भी बोझ लेकर आते हैं और मुक्त होकर चले जाते हैं। यह वही भूमि है जहाँ भैरव का भार समाप्त हुआ, जहाँ शिव को शांति मिली और जहाँ उन्होंने सदा के लिए निवास करने का निर्णय लिया। यदि यह कथा आपके हृदय को छू जाती है तो इसे उस व्यक्ति के साथ भी साझा करें जो अपने भीतर कोई बोझ उठाए बैठे हैं और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।